नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन मंत्रों की जिनका अशुभ ग्रहों की आवश्यकता के मुताबिक जाप करने या करा लेने से ग्रहों की प्रतिकूलता दूर होकर अनुकूलता प्राप्त होती है। जी हां, आज हम जानेंगे नवग्रह शांति गायत्री मंत्र, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। जीवन में ग्रहों का है प्रतिकूल असर, ग्रह डाल रहे हैं अशुभ प्रभाव। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नवग्रह शांति गायत्री मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है शिव और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने मित्रों और आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनके साथ आप अपने संबंधों, अपने रिश्ते को और सुधार करें। यह आपके लिए आज प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आप क्रोधित ना हो। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो लापरवाह रहने से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, कोई आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो थोड़ा सा सचेत रहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप किसी को पैसे उधार ना दें। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको घर के कामों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में पहले से कहीं अधिक ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका परिवार आपसे आपका थोड़ा सा ध्यान मांगता है आप अपने घर के कामों में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर आप ना करें। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने प्लान में आज आपको आखिरी समय में कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव करना पड़ सकता है और ये बदलाव आपके कार्य की सफलता के लिए बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने घर और ऑफिस के बीच में संतुलन बना करके रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो संतुलन बना करके रखें, आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके हित में होगा। आज निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। चलिए अब बारी है कन्या राशि की। जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोग आज आप जो भी काम करें उसके बारे में हर प्रकार की जो भी आवश्यक और जरूरी सूचनाएं हैं वो आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और ध्यान ये रखना है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी आपके समक्ष आ जाए, किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ आप मत छोड़िए। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां जैसी आप चाहते थे आपके पक्ष में बनती चली जाएंगी। सारा वातावरण आपके हित के लिए ही परिस्थिति बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको बस ध्यान ये रखना है कि वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बनती है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आप रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन आज आपको कुछ जोखिम लेना चाहिए। आज परिस्थितियां आपके पक्ष में है। हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, आपका भी स्वभाव है, आप रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन आज रोज के अलावा परिस्थितियां आपके पक्ष में कुछ ज्यादा बेहतर है। तो आम दिन से ज्यादा कुछ आप रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहते हैं, वह लिया जा सकता है, जोखिम उठाया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आज आपको अपने करियर में बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त होगा। आवश्यकता है हर एक क्षण का लाभ लेने की। जो भी उपलब्धि का अवसर आपके समक्ष आए उसे गंवाइए नहीं, उस अवसर का आपको लाभ लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना है। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका जो दिन है वो थोड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। हो सकता है कि दिन में कुछ क्षति की भी स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत मायूस, बहुत निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। इस परिस्थिति का सामना करना है। दिन के अंत तक जो भी नुकसान होगा उसकी क्षति की पूर्ति आप जरूर कर लेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि घर पे यदि कोई अतिथि, कोई आगंतुक आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा ना करें। चलिए तो अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी लाइफ में कई सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन बदलाव को आत्मसात करने के लिए, स्वीकार करने के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना है। अब देख लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सब शुभ व लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। आज हर तरफ आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। करियर के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, तो आज के दिन का फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज जब आप दिन की शुरुआत करें तो स्नान ध्यान के बाद ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का जाप करके दिन आरंभ करें तो और ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई काम करते हैं आपका कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जिससे बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। एक कॉलर अब अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जुड़ गए हैं। दीपक अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरी 2.5 साल से जॉब नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। सर मेरा 27 अक्टूबर 1985 है और जी। सुबह 10:45 पे जन्म है। जी, जन्म स्थान बताइए। अजमेर। जी, देखिए आपने अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा का ये समय है। ये समय निश्चित ही आपके लिए संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। इस समय में यदि आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें तो मैं समझ सकता हूं कि आपको फायदा मिलेगा। और आपको एक काम करना इस समय में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं स्नान ध्यान के बाद आपको तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि ये जल देने की जो प्रक्रिया है आप 8 से या अधिक से अधिक 9 बजे के पहले पहले पूरा कर लें। उस समय तक आप स्नान ध्यान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद अपनी पूजा इत्यादि पूरी कर लें तो आपको फायदा मिलेगा। और नियमित दिनचर्या में ऐसी रूटीन बनाइए कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपसे हो सके। मैं समझता हूँ आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। एक कॉलर अब हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जुड़ गए हैं। पंकज अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। पंकज पूछिए अपना सवाल।
चलिए, लगता है पंकज से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहे। एक कॉलर हमारे साथ चूरू से जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि पंडित जी से पूछे कि मेरा जन्म है 9 मार्च 1975 जी और समय सुबह 4:30 बजे का। जी। तो मेरे काफी दिनों से ऐसा है कि काम धंधा ही नहीं चल रहा है, कुछ आमदनी भी नहीं हो रही है, क्या चक्कर है, घर में भी गड़बड़ रहती है। आप मुझे ये बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है? सरदार शहर का है, चूरू डिस्ट्रिक्ट। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध जो है वो आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठे हैं, भाग्य भाव के भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यदि आप कुछ सही दिशा में उपाय करें तो मैं समझता हूं कि जितनी निराशा अभी तक आपको देखने को झेलने को मिली है, आप इस हताशा की स्थिति से उबर जाएंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वह बृहस्पति के उपाय करने की ज़रूरत है। बृहस्पति आपकी कुंडली में 3रे और 12वें भाव का स्वामी है। ये हमेशा संघर्ष और खर्च की स्थिति को जन्म देता है। तो ऐसे में बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेनी चाहिए। यदि संभव हो जाए तो गुरुवार का व्रत करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक कॉलर अब सुरेंद्र हमारे से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपना सवाल पूछिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बताएं। बस ये घर का ये मकान बना के बारे में मुझे मकान कब तक बन जाता है? जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। जी मकान कब तक बनेगा? जी, आप अपना जन्म विवरण बता दें। 15/7/64। 15/7/64। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म समय तो मालूम नहीं है, लेकिन जसपुर है। देखिए, आपने अपने मकान से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है और प्रश्न लग्न के अनुसार आपके अपने मकान के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनती है। आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रश्न लग्न में ही मंगल की महादशा आ रही है, जो सीधे सीधे अपने भवन, भूमि इत्यादि से जुड़ा हुआ है। मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं, मंगलो भूमि पुत्रस्य। तो आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय हनुमान जी की पूजा आराधना करें, ये बहुत अच्छा संयोग है। आपके मकान बनने के योग इस समय बन सकते हैं। एक कॉलर अब रुड़की से मैसेज जुड़ गए हैं। सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी ऐसा है, मेरी जन्म तिथि है 22 नवंबर जी 1981 जी। और मेरा जन्म समय है सवेरे 5:30 बजे। जी मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर। जी। मेरा जो है शादी का जो है कुछ मुहूर्त नहीं बन रहा है, मतलब कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय आपके लिए विवाह के लिहाज से बहुत उपयुक्त समय है और मैं समझता हूँ कि आने वाले अभी 2-3 साल तक ये योग आपके लिए चल रहा है। ये परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी आपके पक्ष में बनती हैं। इस समय में आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति की जो स्थिति है ये आपके लिए हर प्रकार से शुभदायी है। बृहस्पति की महादशा है, लग्न में बैठे हुए बृहस्पति देवता हैं, तो हर तरीके से बृहस्पति जो है आपके लिए कल्याणकारी स्थिति बना रहे हैं। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। विवाह में जो भी बाधाएं हैं, जो अड़चन है, वो दूर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नवग्रह शांति गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं नवग्रहों की शांति के लिए विभिन्न ग्रहों के गायत्री मंत्र की महिमा और गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में
कौन नहीं जानता, इससे कौन अनभिज्ञ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हैं तो उन ग्रहों के अनुसार जो भी उनके गायत्री मंत्र हैं, इन मंत्रों का अशुभ ग्रहों की आवश्यकता के अनुसार जाप कर लेने से स्वयं कर सकते हैं, या फिर योग्य आचार्य से, ब्राह्मण से यदि आप इन ग्रहों का जाप करा लें, इन गायत्री मंत्रों का जाप करा लें अपनी ग्रहों के अनुसार, तो ग्रहों की जो प्रतिकूलता है, यानी जो उनकी नकारात्मकता, जो उनकी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त होती है, उनका कल्याण, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इस क्रम में सबसे पहले आरंभ करेंगे सूर्य गायत्री मंत्र से। सूर्य देव का कौन सा गायत्री मंत्र है? ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति हो, आप इस मंत्र का जाप करा सकते हैं। चंद्र गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। ओम क्षीरपुत्राय च विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम क्षीरपुत्राय च विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये है चंद्र गायत्री मंत्र। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की अशुभ स्थिति हो, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस मंत्र का जाप करा लीजिए। चंद्रमा के अशुभ दोषों में आपको शांति मिल जाएगी। अब बारी है मंगल गायत्री मंत्र की। ओम अंगारकाय च विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम अंगारकाय च विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। यह है भौम यानी मंगल गायत्री मंत्र। जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ अवस्था में हो, आप इस मंत्र का जाप करा लें, मंगल की शुभता आपको मिलने लगेगी। अब बारी है बुध गायत्री मंत्र की। ओम सौम्य रूपाय च विद्महे वानेशाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुनिए, यह है बुध गायत्री मंत्र। ओम सौम्य रूपाय च विद्महे वानेशाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। अब बारी बृहस्पति यानी गुरु गायत्री मंत्र की। ओम अग्निर्साय च विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम अग्निर्साय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र को गुरु गायत्री मंत्र यानी बृहस्पति ग्रह का गायत्री मंत्र कहते हैं। अब बारी है शुक्र गायत्री मंत्र की। ओम भृगुवंश जाताय च विद्महे श्वेत वाहनाय च धीमहि तन्नो कविः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम भृगुवंश जाताय च विद्महे श्वेत वाहनाय च धीमहि तन्नो कविः प्रचोदयात्। इसे शुक्र गायत्री कहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अशुभ अवस्था में हो, उनको इस मंत्र का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। अब बारी है शनि गायत्री की। ओम सूर्य पुत्राय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसकी जरूरत जो है बहुत ज्यादा लोगों को आजकल पड़ती है। यह शनि गायत्री मंत्र। ओम सूर्य पुत्राय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। अब बारी राहु गायत्री की। ओम शिरो रूपाय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार आपके लिए सुनना आवश्यक है। ओम शिरो रूपाय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। अब बारी केतु ग्रह की शांति के लिए केतु गायत्री मंत्र की। ओम पद्म पुत्राय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ये एक बार आप पुनः सुन लें किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है। ओम पद्म पुत्राय च विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। तो ये थी आज आपको जानकारी मैंने दी नवग्रहों के गायत्री मंत्र की। जिस भी ग्रह की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में बनती हो, आप उस ग्रह से संबंधित गायत्री मंत्र का जाप करा लें। जब आप गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं तो गायत्री मंत्र के मामले में कहा जाता है कि इनकी संख्या कम से कम न्यूनतम जो है 1.25 लाख होनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग अक्सर बताते रहते हैं, हर ग्रह की अपनी एक निर्धारित संख्या है। अगर आपको मंगल की शांति करानी है तो आपको 44,000 कराना पड़ता है कलयुग में, जब आप चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार करते हैं। शनि के लिए करना होता है तो 1,02,000 मंत्रों का जाप करना होता है। राहु के लिए 80,000, केतु के लिए 85,000। लेकिन जब गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 1.25 लाख जाप होना चाहिए। तो जिस भी ग्रह की पीड़ा आपको परेशान कर रही हो, स्वयं जाप करें या योग्य आचार्य से जाप करा लें। 1.25 लाख जाप कराने से आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गए हैं, गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। मेरी है 23 सितंबर 1963 सुबह 8:20 पे जी देहरादून में। जी मेरा काम नहीं है, बिल्कुल खाली हूँ मैं सर पंडित जी। जी
देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र जो है आपके लिए लग्नेश तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ अष्टमेश भी है, और चंद्रमा की स्थिति को देखें तो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं। दूसरी, आपकी कुंडली में धन स्थान में यानी दूसरे भाव में बृहस्पति और केतु की जो युति है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप कुछ भी पैसे कमाएंगे, जो भी आप बचाने का प्रयास करेंगे वो बचा नहीं पाएंगे, उस पर ये ग्रहण योग लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम करना चाहिए, जीवन में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप पितृदोष की शांति कर लें, और भगवान शिव की पूजा आराधना आप नियमित करें। रोज अपना एक क्रम बना लीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप आपको कम से कम 108 बार रोज करना है, ये संकल्प लीजिए, निश्चित ही फायदा मिलने लगेगा। एक कॉलर अब चमोली से जुड़ गए हैं, गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 3 जुलाई 96। जी मेरी जन्म तिथि है 3 जुलाई 96। जी, समय और स्थान बताएं। समय है 7:45 शाम को। जी और मेरा जन्म स्थान है चमोली, उत्तराखंड चमोली। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे मैं कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे हर कार्य में विघ्न पड़ रहा है, क्यों? जी, देखिए, विघ्न पड़ने का सबसे बड़ा कारण आपकी जन्म पत्रिका बता रही है राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। इन दोनों में से किसी भी एक ग्रह की अगर अशुभ स्थिति होती है तो वह ग्रह अपने आप में अकेले ही पर्याप्त है, चाहे वो महादशा में हो या अंतर्दशा में हो। किसी भी व्यक्ति के अच्छे से अच्छे योग को समाप्त कर देता है, ग्रसित कर देता है। आपकी कुंडली में दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि दोनों की महादशा अंतर्दशा एक साथ चल रही। तो सबसे पहला काम आपको राहु और केतु से संबंधित दान करना है। बुधवार के दिन थोड़े से काले तिल, 250 ग्राम काले तिल, 250 ग्राम काली उड़द और 250 ग्राम जौ लेकर के घर के आसपास जो भी जलाशय हो, नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके, घुमा करके इसे प्रवाहित कर दें, आपको फायदा मिलेगा। और रोज की दिनचर्या में कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का आप करना शुरू करिए, परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गई हैं, संजू जुड़ गई हैं। संजू, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 15/1/1986। जी पंडित जी, जन्म समय तो नहीं पता, मुझे ये पूछना था, हमारी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या मेरी किस्मत में संतान सुख है? अगर है तो कब तक? देखिए, संतान सुख के बारे में कभी भी एक पक्ष की कुंडली जान करके नहीं करते, कोई भी फलादेश नहीं किया जाता, और जब तक आपका जन्म विवरण पूरा नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी फलादेश करने में बिल्कुल असमर्थ है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर सकता हूं। प्रश्न लग्न के अनुसार ये समय पुत्र संतान की प्राप्ति का आपके लिए बहुत अच्छा एक संयोग दिखाता है। प्रश्न लग्न के अनुसार परिस्थितियां बनती हैं, तो वर्तमान समय में कुछ यदि आप ज्योतिषीय उपाय कर लें, दोनों पति पत्नी, और उसके बाद प्रयास करें, तो निश्चित ही कह सकता हूं कि संतान हानि की जो स्थिति बार बार आपके समक्ष आती है उसमें आपको लाभ मिलेगा, संतान प्राप्ति होगी। दूसरा, आपके लिए संतान गोपाल मंत्र दोनों पति पत्नी के लिए बहुत आवश्यक है, उसका जाप आप अवश्य करिए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।